ये सब कुछ अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह ने अता किया है। तो आप इस पर गौर करें कि अल्लाह ने हाथ में ताकत दी, बेशुमार लोगों के हाथ में फालिज है, हाथ उठा नहीं सकता है, बेशुमार लोग पांव के बल के चल नहीं सकता है, अपाहिज है, पोलियो ग्रस्त है। तो भले ही आपके पास नमक रोटी है, भले ही आपके पास फूस का घर है, मगर सोने का घर अगर आपको दे दे और आपके दोनों पांव को अल्लाह छीन ले तो आप नहीं गवारा करेंगे। आप कहेंगे नहीं नहीं, सोने का घर नहीं, किराए का घर रहे, मगर दोनों पांव रहे कि जिससे मैं चल के मैं कारोबार कर सकूं, जा सकूं। तो सर से लेके पांव तक ये खरमो नेमत है, आंख की शक्ल में, बाल की शक्ल में, भौं की शक्ल में, नाक की शक्ल में, जबान की शक्ल में, रुखसार की शक्ल में, कान की शक्ल में, हाथ की शक्ल में, नाखून की शक्ल में, पेट की शक्ल में, छोटी आंत बड़ी आंत की शक्ल में, लंग्स फेफड़े की शक्ल में, ये पांव की शक्ल में, ये घुटने और टखने की शक्ल में जिससे मैं पांव मोड़ लेता हूं। हजारों लोग हैं जिसका पांव मुड़ता नहीं है, वो नमाज की हालत में भी पांव ऐसे खिड़ा के रखता है। क्या समझते आप तिस्मार खा हो गए? ये आपका अपना कुछ किया हुआ है? आपका कुछ भी नहीं किया हुआ है। अगर अल्लाह आपको नामर्द पैदा कर देता तो सारी जिंदगी आप हिजड़ा रहते। अगर अल्लाह आपको पोलियो ग्रस्त पैदा कर देता तो सारी जिंदगी बगैर पांव के आप रहते। बेशुमार लोगों को अल्लाह ने आंख नहीं दी है, वो नाबीना पैदा हुआ है। ये सारी नेमतें अगर पॉजिटिवली आप सोचेंगे तो जैसे ही 8 घंटे की नींद लेने के बाद सुबह उठेंगे, दुनिया का काम बाद में होगा, सबसे पहले खुदा को सजदा होगा। इलाही तेरा करोड़ों एहसान कि अरबपति नींद की गोली खाके नींद बुलाता है और तूने मुझे बगैर गोली के नींद अता कर दिया। तो अब खेत बाद में जाऊंगा, सजदा पहले मैं करूंगा, सजदा पहले करूंगा। ये कौन करेगा? जो रात अल्लाह की नेमत समझेगा, जो नींद को अल्लाह की नेमत समझेगा, वो हमेशा रोएगा नहीं, वह पॉजिटिवली हर चीज को अल्लाह की नेमत समझेगा, वह रोएगा नहीं, वह किराए के घर में भी रहेगा, कहेगा खुदा का बड़ा एहसान है जिसने मुझे रहने के लिए घर दिया है। जिस बेशुमार लोग हैं जिसके पास अपना घर नहीं है। अगर पॉजिटिवली सोचेंगे तो आंख बड़ी नेमत, जबान बड़ी नेमत, हमेशा मस्त रहेंगे, नमक रोटी खाएंगे मस्त रहेंगे, अपने बाल बच्चों को देखेंगे सीना आपका खुशी से भरा हुआ रहेगा। क्योंकि करोड़ों औरतें हैं जो बांझ हैं, जिसके पास बाल बच्चा नहीं है, एक लूली लंगड़ी बेटी तक नहीं है, सारा समाज उसे बांझपन का ताना देता है। और आपके पास खूबसूरत बेटा, खूबसूरत बेटी,